दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा रोज़ की तरह आज भी आप लोग के सामने मैंने एक न्यूमरोलॉजी के तहत भाग्यांक की एक कड़ी चालू कर रखी है, जिसमें के तहत मैंने 6 नंबर तक का वर्णन कर दिया था। आज मैं 7 नंबर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों 7 नंबर के बताने से पहले मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन करता हूँ। कल एक मैंने फेंग शुई की क्लास करी थी, एक वेबिनार करा था, उसमें बहुत लोगों का आनंद आया, अच्छा लगा, क्लास में आए थे। यदि वो लोग चाहते हैं क्लास को अटेंड करना तो मैं 9 तारीख से उस क्लास को चालू करने वाला हूँ। हमें वास्तु के द्वारा दोस्तों कभी कभी हमारी कुंडली सही होती है और न्यूमरोलॉजी से भी ठीक होती है, और हमारी वास्तु बिगड़ जाती है, उससे हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। दोस्तों बीमारी होने का कारण भी सिर्फ यही होता है कि वास्तु की स्थिति का सही ना होना, किसी ग्रह का ठीक ना होना। यदि हमें कोई परेशानी आ रही है तो उन सब के पीछे वास्तु और ग्रहों का कहीं ना कहीं कोई प्रभाव होता है। अब मैं उसके विस्तार में आपको डिटेल से बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने पास लोगों की कंसल्टेंसी भी करता हूं। मैं 5-6 तरीके से कंसल्टेंसी करता हूं और उसके उपाय बताता हूं। जो आप इस वीडियो को देखें, यदि आप मेरे यहाँ पे क्लास लेना चाहते हैं, तो पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लोशो की भी पढ़ाता हूँ, वैदिक भी पढ़ाता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। दोस्तों अब मैं आज 7 नंबर के बारे में विस्तार से वर्णन करता हूँ। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर केतु है। ये मेटल तत्व है। तारीख 7/16/25 को जिन व्यक्तियों का जन्म होता है 7/16/25 वो केतु से प्रभावित होती है। ऐसा जातक किताब पढ़ने का शौकीन नहीं होता, ज्ञानी होता है, संतोष करने वाले होता है। जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करेगा लेकिन किसी के सामने शो नहीं करेगा। केतु का मतलब होता है छिपना। केतु धड़ है, राहु सिर है। आपको इसकी कहानी का विस्तार से अगर आपको ज्ञान ना हो तो मेरे चैनल पर जाके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जातक पुत्र की उत्पत्ति का भी कारक है। जातक दूसरों पर ओवर ट्रस्ट भी ज़्यादा करेगा। इनका कोई दुश्मन नहीं, मगर किसी पे ये ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते। इनका कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन इनके नेचर में किसी पे विश्वास करना नहीं होता। ये एक बहुत प्लानिंग मास्टर माइंड व्यक्ति होते हैं। हर काम को एक प्लानिंग से करने में विश्वास करते हैं और अपनी प्लानिंग को किसी को बताने में भी विश्वास नहीं करते। इनका राज इनकी पत्नी भी नहीं जान सकती। इनके बारे में कोई जान ही नहीं सकता ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। हमें अगर ये मालूम हो जाए कि इस ग्रह से संबंधित, इस नंबर से संबंधित हमारा कैसा नेचर है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में हर तरह से चर्चा कर सकते हैं। केतु जिसके साथ बैठ जाता है, ये जिस भी व्यक्ति के साथ बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को बल मिल जाएगा। वो व्यक्ति एक सशक्त कहलाने लगेगा, क्योंकि 7 नंबर ही अपने आप में एक सशक्त व्यक्ति है। लोग इन्हें अपने साथ जोड़ना पसंद करते हैं, लोग इन्हें अपने पास बिठाना पसंद करते हैं, लेकिन ये जल्दी से किसी के पास बैठना पसंद नहीं करते। ऐसा जातक हमेशा कंफ्यूज भी रहता है। कई बार ये कंफ्यूज के मारे बहुत इस तरह के कार्य कर देते हैं जिसे इन्हें जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब 7 नंबर वालों के मैंने एक नेचर के बारे में बताता हूँ, क्या क्या काम करते हैं। ये शोधकर्ता होते हैं। दूसरा, यदि किसी के लगन में केतु बैठा है और केतु सशक्त है तो ये आलोचना करने में विश्वास करते हैं। ये हमेशा क्योंकि इनके बस की कुछ करना नहीं है, वह आलोचना करना है। उस जिस तरह से इनके पास केयरिंग भी है। केयरिंग 6 और 7 नंबर मेटल तत्व के होते हैं। अगर किसी के पास 6 और 7 नंबर है तो एक दूसरे की केयरिंग करने वाला होगा। अगर 7 नंबर नहीं है तो वो व्यक्ति, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की केयरिंग नहीं करेंगे। ये इंजीनियर भी बनते हैं, ये जासूस भी होते हैं, आध्यात्मिक उपचारक भी होते हैं। आध्यात्मिकता में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। एक रणनीति के तहत काम करने में विश्वास करते हैं। गणित मैथ के भी एक ज्ञाता होते हैं। अगर समस्या को सुलझाना और किसी भी बात में तर्कपूर्ण बात को कहना सुनने में भी ये विश्वास करते हैं। केतु के बारे में मैं आपको विस्तार से कई डिटेलें बताता जा रहा हूँ और बताता रहूँगा। केतु की आकृति सिर रहित होती है।
इनकी गर्दन से नीचे का भाग का अधिकार केतु का है। राहु की भांति केतु भी सौर मंडल में विचरण करने वाला आकाश पिंड नहीं है। हमारे 9 ग्रह हैं और 7 ग्रहों को मान्यता है, और राहु केतु एक छाया ग्रह हैं जो सौर मंडल में दिखाई देते हैं। वो मात्र 7 ग्रह हैं और ये छाया ग्रह कहलाते हैं। भारतीय ज्योतिष में इसे भी नवग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यह एक छाया ग्रह है। यह ग्रह का स्वभाव तमोगुण है, रूप मलिन है, आचारहीन, अशुभ ग्रह है, वर्ण शंकर जाति का है, शास्त्रों का अधिनायक है। इसमें चरम रोग, गुप्त षड्यंत्र का विचार किया जा सकता है। संस्कृत में इसे पूंछ भी कहते हैं। राहु की पूंछ, सांप की पूंछ को केतु कहते हैं। शिखी, ध्वज आदि नामों से भी जाना जाता है। उर्दू में इसे जनब और अंग्रेजी में ड्रैगन टेल भी कहते हैं। पौराणिक कथा ज्योतिष परिचय राहु के समान है। दोनों मंत्र केवल इतना ही है। राहु का विशेष फल 42 से 48 वर्ष में मिलता है और केतु का विशेष फल 48 से 52 वर्ष में मिलता है। केतु एक क्रूर ग्रह है। यह गुप्त शक्ति है। बल, कठिन कर्म, भय तथा कमी के कारण कुछ स्थिति में केतु अशुभ ग्रह भी माना जाता है। शरीर के अंगों को छोड़कर केतु में प्राय वे सब गुण दोष हैं जो मंगल में हैं। इसलिए कहा जाता है कुजवत केतु मंगल की भांति है, और केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है। यदि लगन में किसी के केतु बैठा हो तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने घर के ऊपर एक लाल रंग का झंडा लगा के रखना चाहिए। अब मैं आपको इससे आगे और बताता हूँ। मैं 7 नंबर केतु के बारे में आपको बताता हूँ, भाग्यांक के बारे में। अगर केतु 7 भाग्यांक है और मूल्यांक भी 7 है। दोस्तों, भाग्यांक और मूल्यांक दोनों अलग अलग हैं। केतु भाग्यांक से पूरे परिवार का, पूरी जीवन की डेस्टिनी होती है, और मूल्यांक से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। लेकिन अगर हम भाग्यांक को व्यक्तित्व के साथ भी जोड़ के चलते हैं तो हम बहुत कुछ जानकारी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों की सोच साथ साथ, अगर 7 केतु है और 7 मूल्यांक है और 7 भाग्यांक है, ये कार्य एक समान होते हैं। ये पूरी तरह से एक दूसरे के रंग में रंगे होते हैं। एक स्थायी व एक सौंदर्यपूर्ण संबंध का निर्माण करता है। दोनों ही तेज, प्रतिभाशाली, शांतप्रिय, तर्क वितर्क में परहेज करने वाले, दार्शनिक एवं अध्ययनशील होते हैं। ये हर चीज़ का साक्ष्य चाहने वाले तथा अपने तरीके से सत्य की खोज करने वाले, ये परंपरागत वालों को आसानी से नहीं स्वीकार करने वाले होते हैं। ये भौतिक व आर्थिक उपलब्धियों के प्रति चिन्हित नहीं रहते। वास्तविकता से दूर, हमेशा अपने सपन लोक में खोए रहते हैं। यह एक नकारात्मक बिंदु है, क्योंकि दोनों में से कम एक का आज की दुनिया में उचित एवं न्याय संगत अस्तित्व एवं पहचान होनी चाहिए। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं, यद्यपि भीड़ एवं लोगों से दूर रहते हैं। फिर मैं बताता हूँ, अंत रंग पक्ष में दोनों कल्पनाशील, प्रदर्शक, कामुक होते हैं। इन्हें एक दूसरे से न तो संदेह और न ही ईर्ष्या होती है। दोनों एक में होकर जीते हैं। ये बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक तीनों धरातल पर समान रूप से प्रेम का आनंद लेते हैं। इनके अंदर इस तरह की स्थितियाँ पाई जाती हैं। अब मैं 7 नंबर के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि इनका कौन सा रत्न और कौन सा रंग और कौन सा कार्य ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। इसके बारे में केतु से का जो संबंध होता है वो राहु और केतु का स्वभाव एक सा होता है। लेकिन केतु एक छाया ग्रह तो बताया ही गया है। ये जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करेंगे। जातक आध्यात्मिक, धार्मिक, शांतिपूर्ण सोच वाले होंगे। जातक के पुत्र की उत्पत्ति का योग बनेगा। केतु पुत्र का भी कारक है। पुत्र का भी केतु एक कारक होता है, जिससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये जातक किस प्रवृत्ति का पाया जाएगा। इनका कोई दुश्मन नहीं, मगर किसी पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते। ऐसे जातकों को अकेला रहना पसंद है। ये किसी से दुश्मनाई नहीं रखते स्थायी तौर से। ये हमेशा अपने स्पष्ट बोलने में और शांत रहने में विश्वास करते हैं। ऐसा जातक हमेशा कंफ्यूज रहता है। अच्छा, इसमें इमोशनल रहता है, इमोशनल होकर कंफ्यूज भी हो जाता है। अगर लेडीज का 7 नंबर मिल जाए तो उसकी शादी अमीर घर में होगी, अपने से अच्छे परिवार में होगी। और यदि मेल का 7 नंबर है तो उसकी शादी अपने से छोटे परिवार में होगी। आत्मविश्वास की कमी, आध्यात्मिक, धार्मिक आत्म संदेह होगा।
और मैंने बता ही दिया आपको, इसके जो शुभ रत्न होता है लहसुनिया होता है। अनुकूल देवता भैरव एवं इनका हमेशा गणेश जी की और भैरव जी की पूजा करने में बहुत मन लगता है। इनकी मंत्र जब संख्या 17,000 होती है। शुभ धातु मिश्रित धातु होती है। शुभ रंग चित कबरा हल्का रंग होता है। दिशा नेत्र कोण होती है। दान तिल काला वस्त्र कंबल तेल लोहा दान करना चाहिए। केतु 7 नंबर एक परिवर्तन का भी ग्रह है। यदि हमारी दशा अंतरदशा में 7 नंबर होता है, केतु की आती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आता है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं होता कि वो जगह छोड़े, जगह भी छोड़ सकता है, नौकरी भी छोड़ सकता है, व्यापार भी छोड़ सकता है, किसी भी तरह का वो ऐसे कार्य कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता जा ही रहा हूँ 7 नंबर के बारे में, और ये हर व्यक्ति पर लागू होती है। 7 नंबर हमारी एलर्जी का भी कारक होता है। अगर आप लोगों को कभी किसी को कुंडली दिखवानी है तो आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, कुंडली से क्या प्राप्ति होती है दिखवाने से? कोई पंडित या कोई ज्योतिषी या कोई व्यक्ति, कोई भी भगत किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन भला करने के लिए आपके विचारों को बदल सकता है। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है वो तो हमें दे दिया, उसके बाद भगवान ने हमें एक दिमाग दिया, सोच दी, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सरल और अच्छा बना के हम जीवन को अच्छा जी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने जो दे दिया ठीक है। दोस्तों, भगवान ने जो दे दिया वो तो बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन भगवान ने यह भी कहा है कि तुम्हें एक सोच भी दी है, उससे आप अपना अच्छा कार्य करके आगे चल सकते हो। आप कर्म के रक्षक हो, फल के नहीं हो। फल भगवान देगा और कर्म करने का अधिकार आपके पास है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। मेरी अपनी सोच है और ये शास्त्रों का मत है। 7 वाले जातक, मैंने बताया, धर्म के मामले में पारस्परिक रूढ़िवादी विचारों के नहीं मानते। ये रूढ़िवादिता हटते हैं। चंद्रमा में केतु स्त्री ग्रह हैं। मूल्यांक 7 वाले जातकों में स्त्री समान गुण, सभ्यता, दया, किसी का दिल ना दुखाना, ऊंचा ना बोलना, सहनशीलता जैसे गुण होती हैं, जिससे इनकी मित्रता स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। वरुण देव समुद्र के देवता हैं। समुद्र में अनेक रहस्य होते हैं। उसी प्रकार मूल्यांक 7 वाले जातक में व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और भावी घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। ये किसी भी घटना को घटने से पहले उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। इन्हें इंटरनल ज्ञान बड़ा शार्प होता है। इनकी छठी सेंस हमेशा जागी रहती है। जिन व्यक्तियों का जन्म 7 वाले व्यक्तियों का 7 तारीख को होता है, उन लोगों में भिन्नता होती है, जिसके कारण बहुत से लोग भीड़ में ये अलग ही दिखाई देते हैं। ये भीड़ में अलग ही चमकेंगे। मूल्यांक 7 वाले जल प्रिय होते हैं। अपना घर इनका जल के निकट होगा, या तो कोई नदी हो सकती है, मतलब जल का बहाव आसपास जरूर होगा। मूल्यांक 7 वाले जातक, मैं आपको दोस्तों लाल किताब के तहत आपको और बहुत अच्छे ज्ञान दे सकता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मेरे से कंसल्टेंसी कीजिए। मेरे पे समय नहीं होता व्यक्तिगत, कुछ लोग के फ़ोन आते हैं कि हम मिलना चाहते हैं। दोस्तों, उसमें आज कोरोना का समय चल रहा है, समय आपका भी ख़राब होता है, मेरा भी ख़राब होता है। मैं अपने यहाँ मेरे जूम पे क्लासें पढ़ाई जाती हैं, ऑनलाइन क्लासें पढ़ाता हूँ, तो यदि किसी को संपर्क करना है तो मेरे से बात कर सकता है। मूल्यांक 7 वाले जातक कल्पनाशील होते हैं। यात्रा करना में घूमना इन्हें पसंद होता है। इनके जीवन में ठहर न होने के कारण ये लोग एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकते। यात्राओं के बड़े शौकीन होते हैं, बातों के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। उन्हें हमेशा चुटोरे होते हैं। इन्हें कोई ना कोई नई तरह की चीज़ बना इन्हें काम करके अपने हाथ से बना के खाना ही पसंद है और बने बनाई चीज़ का भी खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। 7 वाले जातक स्वभावानी होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देते। मूल्यांक 7 वाले जीवन के कार्य में परिवर्तन करना पसंद करते हैं। जिस प्रकार जल एक जगह टिक कर नहीं रह सकता, उसी तरह से 7 वाले व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। इन्हें में चलायमान की एक प्रवृत्ति होती है। मूल्यांक 7 वाली स्त्रियों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है। जैसे जल सभी बर्तनों में अपना स्वरूप परिवर्तन कर लेता है, उसी प्रकार यह स्त्रियां सभी परिस्थितियों में अपने को जल समान परिवर्तित कर लेती हैं। मूल्यांक 7 वाले जातक अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। वकालत व अकाउंट संबंधी सलाह यह लोग बहुत अच्छी देते हैं। जीवन में किसी भी मोड़ पर इनको सलाह ली जाए तो बहुत अच्छी होती है। 7 के बारे में बताना चाहता था। हाँ, 7
वाले जातक अच्छे सलाहकार होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 7 वाले जातकों का स्वाभिमान रहस्यमय होता है होने के कारण गूढ़ विद्या जैसे तंत्र में विश्वास करते हैं। 7 का मतलब केतु, केतु मीन्स इसके आंखें नाक, आंख तो होती ही नहीं, मुंह होता नहीं। 7 वालों का संबंध यदि 1 नंबर के साथ हो जाता है तो इनकी डेस्टिनी 60% अच्छी होती है। 7 का संबंध 2 नंबर से हो जाता है, 2 नंबर चंद्रमा का हो जाता है तो 40% डेस्टिनी अच्छी होती है। और 7 का संबंध 3 नंबर से हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात जो आपको आनंद आएगा। 7-3 का संबंध, गुरु और केतु का संबंध हमेशा व्यक्तियों को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। इनकी सेल्फ डेस्टिनी बड़ी अच्छी होती है। ये गूढ़ ज्ञान के रहस्यमय होते हैं। ये एक अच्छे जोशी बनते हैं, तंत्र मंत्र में आस्था रखते हैं। यदि किसी का ड्राइवर 7 और कंडक्टर 3 हो और किसी का कंडक्टर 3 और ड्राइवर 7 हो तो उन व्यक्तियों को गूढ़ रहस्यों में, ओगर साइंस में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के हर क्षेत्र की ऊंचाइयों में पहुंचने में क्षमता रखते हैं। 7-4 80% होता है, क्योंकि राहु केतु जिसके पास 7 और 4 का योग होता है वो जीवन में ऊंचाइयों पर जाता है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। क्योंकि जब राहु को केतु मिल जाता है और केतु को राहु मिल जाता है तो उनकी जो स्थिति होती है 80% की हो जाती है। 7-5 ये 60%, 7-5 60% हो जाता है केतु और बुध। दोस्तों, ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पूरी वीडियो देखना, आनंद जब ही आएगा। अगर इसे बीच में छोड़ देंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 7-6 80%, 7-7 अभी मैंने बताया इनकी डेस्टिनी 50% होती है। अगर 7-7 की किसी महिला की स्थिति होती है तो जीवन में ये 50% कामयाब होती है। ये गरीबी में से भी उठ के ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है, जबकि स्थिति नहीं होती। ये भले ही ऐसी महिला भले ही एजुकेटेड ना हो, लेकिन ये दूर से देखने में बहुत एजुकेटेड दिखाई देती है। इसके अंदर बोलने चालने के मैनर्स बिल्कुल अलग होते हैं। इनके प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा होता है। 7 और 8 केतु और शनि ये 40% होते हैं। 7 और 9 केतु और मंगल ये 40% होते हैं। ये क्योंकि केतु मंगल के समान फल देता है। दोस्तों, मैंने आपको पूरी एक ड्राइवर कंडक्टर से, सेल्फ डेस्टिनी से भी सब कुछ बताया। मैं आप सब लोगों से आशा करूंगा कि यदि आपको मेरी ये बातें सारी पसंद आ रही हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि किसी को क्लास ज्वाइन करनी है तो करें। 9 तारीख से मेरी एक क्लास चालू हो रही है फेंग शुई पे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग फीस लेते हैं, मैं मात्र 2100 रुपये फीस ले रहा हूँ। यदि किसी की इच्छा हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।